हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं 1872 वाला। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963। ठीक है, मीनिंग ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? A breach of contract occurs when one party fails or refuses to perform their contractual obligations without lawful excuse. ठीक है, once a breach occurs, the aggrieved party can claim legal remedies. ठीक है, जैसे एग्जांपल है, A agrees to sell his car to B for 5 lakh. On the delivery date, A refuses to deliver the car. A has committed a breach of contract. ठीक है, तो ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन वन पार्टी फेल्स, या तो फेल करता है या रिफ्यूज करता है, ठीक है, टू परफॉर्म देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज। अगर लॉफुल एक्सक्यूज दे रहा है तो बच सकता है, ठीक है, बट अगर उसके पास कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं, लॉफुल एक्सक्यूज नहीं, तो फिर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, अगर लॉफुल एक्सक्यूज दे रहा है तो चलो ठीक है, बट अगर वो नहीं है तो एग्रीव्ड पार्टी जो है क्लेम करेगा रेमेडीज, लीगल रेमेडीज के लिए। ठीक है, तो आते हैं काइंड्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दो तरह का ब्रीच हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल ब्रीच और दूसरा एंटिसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, दो तरह का ब्रीच पढ़ रहे हैं क्या? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, काइंड ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टू टाइप्स, एक्चुअल ब्रीच, एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच क्या कहता है? एक्चुअल ब्रीच अकर्स ऑन द ड्यू डेट और ड्यूरिंग परफॉर्मेंस when a party fails or refuses to perform the contract. तो एक्चुअल ब्रीच में क्या है कि ऑन द ड्यू डेट और ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अगर कोई पार्टी फेल होता है एंड रिफ्यूजेस या फिर रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें ऑन ड्यू डेट है। ठीक है, एट द ड्यू डेट होना चाहिए, परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू। ठीक है, वन पार्टी रिफ्यूजेस। ठीक है, जैसे ए एग्रीज टू सप्लाई 100 बैग्स ऑफ सीमेंट ऑन जुलाई 1st। ठीक है, ऑन जुलाई 1st ए डजंट डिलीवर। ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअल ब्रीच। ठीक है, अब आते हैं ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। ये तो था कि एट द ड्यू डेट, ठीक है, ये है ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। वन पार्टी मेक्स फर्दर परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। ठीक है, जैसे है ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू कंस्ट्रक्ट बीज हाउस। ठीक है, हाफ वे थ्रो ए अबंडेंस द वर्क, बीच में काम रोक दिया। ठीक है, ये हो गया एक्चुअल ब्रीच। ठीक है, तो एक्चुअल ब्रीच का एग्जांपल दो तरह का है, एक तो एट द ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट पे 1 जुलाई था और 1 जुलाई को भी इसने नहीं डिलीवर किया, तो एक्चुअल ब्रीच हो गया। और दूसरा ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, जब वो मान लो आधा घर बनाया, आधा बनाते बनाते छोड़ दिया, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल ब्रीच हो गया। ठीक है, अब आते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। नाम से भी पता चल रहा है एंटीसिपेटरी मतलब पहले, समय से पहले। ठीक है, अ पार्टी एक्सप्रेसिवली और इम्प्लाइडली इंडिकेट्स बिफोर द ड्यू डेट दैट दे विल नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ड्यू डेट से पहले ही कुछ ऐसा बोल दे या एक्सप्रेस कर दे या इंडिकेट कर दे कि जो है मैं नहीं कर पाऊँगा, ये परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। ठीक है, द इनोसेंट पार्टी देन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज इमीडिएटली टर्मिनेटेड एंड स्यू। ठीक है, और वेट अंटिल द ड्यू डेट, टेकिंग द रिस्क दैट फ्रस्ट्रेशन और अदर इवेंट्स में लेटर अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे डिलीवरी इज ड्यू ऑन 30 जून, ऑन जून 15 ए इन्फॉर्म्स बी दैट ही विल नॉट सप्लाई द गुड्स। ठीक है, तो अब इसके पास दो ऑप्शन बचता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके और स्यू करे, या फिर जो है वो रिस्क ले 30 जून तक, क्या पता वो कर दे डिलीवर। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, मतलब समय से पहले अगर आपको कोई इन्फॉर्म कर रहा है या किसी तरह से आपको पता चल गया कि वो नहीं करेगा ये परफॉर्म। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच। द इनोसेंट पार्टी में रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, क्लेम डैमेजेस इमीडिएटली, वेट अंटिल द ड्यू डेट। मतलब क्या क्या कर सकता है इनोसेंट पार्टी एंटीसिपेटरी ब्रीच के केस में? तो पहले या तो कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड कर सकता है उसी समय कि चलो हटाओ छोड़ो। ठीक है, या फिर क्लेम डैमेजेस इमीडिएटली। ठीक है, या फिर वेट अंटिल द ड्यू डेट, या उस दिन तक रुकेगा, जैसे 30 जून बोल रहा है, जुलाई बोल रहा है, तो 30 जुलाई तक रुकेगा। ठीक है, अब आते हैं रेमेडीज क्या है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
तो लॉ प्रोवाइड सेवरल रेमेडीज। पहला डैमेजेस मतलब मनी कंपनसेशन होगा। दूसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट बोल सकता है कि ये करो ऑर्डर देके, ठीक है, या फिर उसके बदला दूसरा काम बोल सकता है कि ये इस तरह से कर दो, ठीक है। इंजेक्शन कोई आदेश दे सकता है कि ये मत करो करो, ठीक है। रेसिशन कर सकता है, ठीक है, मतलब क्वेश कर सकता है, वहीं पर ख़त्म कर सकता है उस, ठीक है। या फिर क्वांटम मेरिट, में क्वांटम मेरिट आगे पढ़ते हैं, ठीक है। रेमेडी क्या है? डैमेजेस। डैमेजेस आर मॉनेटरी कंपेंसेशन अवॉर्डेड टू द प्लेस the injured party so far as money can in the position they would have occupied had the contract been performed। तो मतलब एक मॉनेटरी कॉम्पनसेशन को हम डैमेजेस कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 73, 74, 75 में दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डैमेजेस। तो पहला है ऑर्डिनरी जनरल डैमेजेस, डैमेजेस दैट नेचुरली अकर्स फ्रॉम द ब्रीच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स, सेक्शन 73 में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ए फेल्स टू डिलीवर व्हीट, बी परचेसेस व्हीट फ्रॉम अनदर सेलर एट द हायर मार्केट प्राइस, डिफरेंस इन प्राइस, ऑर्डिनरी डैमेज, ठीक है। स्पेशल डैमेज, लॉस अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल सर्कमस्टांसेज नोन टू बोथ पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे कुरियर कंपनी नोज डॉक्यूमेंट्स आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड फॉर ए कोर्ट फाइलिंग, द डॉक्यूमेंट्स आर डिलीवर्ड लेट, द केस इज डिसमिस्ड बिकॉज ऑफ द डिले। स्पेशल डैमेजेस मे बी क्लेम्ड बिकॉज द स्पेशल पर्पस वाज कम्युनिकेटेड, मतलब कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के समय ही दोनों पार्टी को पता होना चाहिए कि ये चीज़ अगर जो नहीं पूरा हुआ समय पे तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो वो स्पेशल डैमेजेस में आएगा, दोनों पार्टीज को पता है, ठीक है। अब आते हैं एक्सेम्पलरी या प्यूनिटिव डैमेजेस। एक्सेम्पलरी या फिर प्यूनिटिव डैमेजेस मतलब अवॉर्डेड टू पनिश द रॉन्ग डूअर इन एक्सेप्शनल केसेज, यूजुअली अवॉर्डेड इन रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय बैंक, ठीक है, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, हिस्टोरिकल मॉडर्न एप्लीकेशन वेरीज। जैसे बैंक रॉन्गफुली डिसऑनर्स ए कस्टमर्स चेक डिस्पाइट सफिशिएंट बैलेंस, ठीक है, द कस्टमर सफर्स रेपुटेशनल हार्म, ठीक है। तो इस केस को हम कहेंगे प्यूनिटिव या एक्सेम्पलरी डैमेजेस, ठीक है। तो ए बी सी हमने 3 डैमेजेस पाया, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेज, ठीक है, और एक्सेम्पलरी या प्यूनिटिव डैमेज, ठीक है। अब आते हैं नॉमिनल डैमेजेस, ठीक है। मीनिंग नॉमिनल से मतलब बहुत ही मिनिमम मात्रा का, ठीक है। अवॉर्डेड वेयर ए लीगल राइट इज वायलेटेड बट नो सब्सटेंशियल लॉस इज प्रूव्ड, ठीक है। कोई ऐसा सब्सटेंशियल लॉस नहीं हुआ, मतलब कुछ ऐसा लॉस नहीं हुआ, बट हाँ लीगल राइट वायलेट हुआ है। जैसे सेलर डिलीवर्स गुड 1 day लेट, बायर सफर्स नो एक्चुअल लॉस, कोर्ट में अवार्ड नॉमिनल डैमेजेस। अब आते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, अमाउंट्स फिक्स्ड बाय द पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट पेएबल इन केस ऑफ ब्रीच, मतलब सेक्शन 74 में दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के समय ही वहाँ पे अमाउंट फिक्स हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट फिक्स्ड बाय द पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट पेएबल इन द केस ऑफ ब्रीच, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होगा कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, अगर डिले होता है तो मिलेगा 10,000 पर डे, ठीक है, अवार्ड में। तो कोर्ट अवार्ड्स रीजनेबल कंपनसेशन नॉट ऑटोमेटिकली द एंटायर स्टिपुलेटेड अमाउंट, ठीक है। मतलब अमाउंट अगर फिक्स किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, जैसे 10,000 पर डे देगा अगर हम डिले करेंगे तो, ठीक है, तो कोर्ट जो है इतना नहीं बोलेगा, कोर्ट रीजनेबल कंपनसेशन कराएगा, ना कि जो है ऑटोमेटिकली द एंटायर स्टिपुलेटेड अमाउंट। ये पूरा अमाउंट जरूरी नहीं हो कराए, अगर लगेगा कि रीजनेबल है तो कराएगा, नहीं तो वो रीजनेबल बताएगा रीजनेबल कितना होगा, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस में, सेक्शन 74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आते हैं रिमोट डैमेजेस, मीनिंग लॉस दैट आर टू इनडायरेक्ट और अनफोर्सिएबल, ठीक है, सच डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल। जैसे लेट डिलीवरी ऑफ मशीनरी कॉजेस लॉस ऑफ एन अनरिलेटेड फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटी दैट वाज नेवर कम्युनिकेटेड, जनरली नॉट रिकवरेबल।
मतलब ऐसा लॉस जो मतलब दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि अरे जो है ये लेट आया तो मेरा ये नुकसान हो गया, वैसा कुछ नहीं। बट हाँ, लेट आया तो उससे हो सकता है फ्यूचर में जो है हमारा बिजनेस एक दिन और डिले स्टार्ट होगा, ठीक है, तो वैसा कुछ लॉस दिख नहीं रहा है, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ रिमोट्स ऑफ डैमेज, ओनली दोज डैमेजेस आर रिकवरेबल विच आर naturally arise from the breach or were within the reasonable contemplation of both parties where the contract was made based on कौन से केस में, हेडली वर्सेज बैक्सेंडल, बैक्सेंडल, ठीक है, हेडली वर्सेज बैक्सेंडल केस में डॉक्ट्राइन ऑफ रिमोट ऑफ डैमेजेस आया था, ठीक है। टू रूल्स, फर्स्ट रूल, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज आर रिकवरेबल, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लेट डिलीवरी इंक्रीजेस परचेज कॉस्ट, रिकवरेबल। सेकेंड रूल, स्पेशल लॉसेज आर रिकवरेबल ओनली इफ बोथ पार्टीज न्यूज द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। स्पेशल लॉस तभी बियर होगा जब दोनों को पहले से पता होगा कि ये चीज़ हम लेट डिलीवर कर रहे हैं या जो भी चीज़ है, तो इससे उसको नुकसान होने वाला है बहुत बड़ा, ठीक है। जैसे अर्जेंट मशीनरी रिक्वायर्ड टू फुलफिल अनदर कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में दोनों को पहले से पता है कि ऐसा अगर हुआ आगे तो दिक्कत होगा उसे, ठीक है। सेलर न्यू दिस, डिले कॉजेस लॉस, रिकवरेबल। अब आते हैं मेजर ऑफ डैमेजेस, द मेथड यूज टू कैलकुलेट द कंपनसेशन। तो जनरली डैमेजेस इक्वल टू एक्चुअल फाइनेंस लॉस कॉज्ड बाय द ब्रीच। जैसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख का है, मार्केट प्राइस जो है 5.5 लाख का है, डैमेजेस 50,000 का हुआ, ठीक है, तो वो 50,000 रिफंड होगा, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, मीनिंग द इंज्योर्ड पार्टी मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू रिड्यूस देयर लॉस, ठीक है। द लॉ डज नॉट कंपनसेट अवॉइडेबल लॉसेज, ठीक है। जैसे सेलर रिफ्यूजेस डिलीवरी, बायर इमीडिएटली परचेसेस सिमिलर गुड्स एल्सवेयर, बायर कैन नॉट इंटेंशनली वेट फॉर प्राइसेस टू राइज एंड देन क्लेम द इंक्रीज्ड लॉस। मतलब जैसे सेलर ने मना कर दिया डिलीवरी, तो बायर ने जाकर दूसरा सामान कहीं और से ख़रीदा, तो हो सकता है 500 रुपये का डिफरेंस ज़्यादा था तो उस समय ले लिया, लेकिन अब वो उतना और वेट नहीं कर सकता है कि वो 5,000 का डिफरेंस हो तब जाके हम क्लेम करेंगे, ताकि हमको उससे 5,000 निकल के आए। तो वही है डॉक्ट्राइन ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, द इंजर्ड पार्टी मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू रिड्यूस देयर लॉस। मतलब अपना लॉस को कम करना है, ऐसा नहीं है कि जो इतना लॉस बढ़ा के दिखाना है वहाँ, ठीक है। एंड द लॉ डज नॉट कॉम्पनसेट अवॉइडेबल लॉस, ठीक है, अगर उस तरह से करोगे तो वो नहीं मिलेगा जो अवॉइडेबल लॉस होगा, ठीक है। मतलब जो आप अवॉइड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मार्केट में जो है अभी जैसे 500 का डिफरेंस था और वो जान के जाके जो है 20,000 का डिफरेंस वाला चीज़ खरीद लिया, तो वो जाके 500 वाला भी खरीद सकता था, या वेट कर रहा था कि वो 5,000 बढ़ेगा और दाम तो फिर जो है क्लेम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ए कोर्ट ऑर्डर्स द डिफॉल्टिंग पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ मेरेली पेइंग कॉम्पनसेशन। कभी कभी जो है बोल सकता है कि परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ मेरेली पेइंग कंपनसेशन, कंपनसेशन ना देकर बोल सकता है कि जाके कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, ठीक है। ये गवर्न बाय द स्पेशल रिलीफ एक्ट है 1963 का, ठीक है, इस एक्ट के तहत बोल रहा है, ठीक है। व्हेन ग्रांटेड, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, यूनिक गुड्स हो, ठीक है, मॉनेटरी कंपनसेशन इज इनएडिक्वेट, ठीक है, मतलब मनी उसमें उतना मैटर नहीं करता, ठीक है। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, यूनिक गुड्स हो, ठीक है। जैसे ए एग्रीज टू सेल ए यूनिक प्लॉट ऑफ लैंड, लेटर रिफ्यूजेस, कोर्ट में ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड। व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज जनरली रिफ्यूज्ड, पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायरिंग कंटिन्यूअस सुपरविजन, कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर कंपनसेशन इज एन एडिक्वेट रेमेडी। जैसे सिंगर रिफ्यूजेस टू परफॉर्म ए कंसर्ट, कोर्ट विल जनरली नॉट कंपेल द सिंगर टू परफॉर्म, ठीक है। इंजंक्शन, ए कोर्ट ऑर्डर restraining a party from doing something contrary to the contract, governed by Special Relief Act 1963. Example, a employees agree to not to disclose trade secrets, ठीक है, कोर्ट restrain disclosure,
ठीक है। टाइप्स ऑफ इंजेक्शन, टेम्पोररी इंजेक्शन अंटिल डिस्पोजल ऑफ द सूट, और परमानेंट इंजेक्शन होगा ग्रांटेड आफ्टर फाइनल जजमेंट, ठीक है। अंटिल डिस्पोजल ऑफ द सूट एंड परमानेंट इंजेक्शन होगा ग्रांटेड आफ्टर द फाइनल जजमेंट। तो ये टेम्पोररी आदेश दे सकता है, एक परमानेंट आदेश दे सकता है, ठीक है। अब आते हैं रिसीजन, RECSCI मीनिंग कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू ब्रीच, ठीक है। मतलब अगर ब्रीच हुआ है तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टीज आर रिलीज्ड फ्रॉम द फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, एग्जांपल सेलर रिफ्यूजेस टू डिलीवर गुड्स, बायर रिस्काइंड्स द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम्स डैमेजेस, ठीक है। तो बायर जो है रिस्काइंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को एंड क्लेम कर सकता है अपना डैमेज को। अब आते हैं क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट, ठीक है। लैटिन वर्ड है एज मच एज अर्नड, ठीक है। क्वांटम मेरिट, ठीक है, एज मच एज अर्नड, ए पर्सन हु हैज पार्शियली परफॉर्म्ड may recover reasonable remuneration for the work already done in appropriate circumstances. जैसे builder completes 60% of construction, owner wrongfully terminates the contract, builder may recover payment for the work already completed, ठीक है। मतलब 60% काम किया और उसके बाद ऑनर ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, तो 60% के लिए वो बिल्डर अपना पैसा मांग सकता है। मतलब एज मच एज अर्नड, मतलब क्वांटम मेरिट, ठीक है। जितना मेरिट में उसने काम किया उतना उसे मिलना चाहिए, एज मच एज अर्नड, ठीक है। व्हेन क्वांटम मेरिट अप्लाइज, कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वाइड, वन पार्टी प्रिवेंट्स कंप्लीशन, वर्क एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी, ठीक है, डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमने सेक्शन 73 पढ़ा, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स द प्रिंसिपल ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। 74 पढ़ रहे हैं सेक्शन कंपनसेशन वेयर इज सम इज नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट अवार्ड्स रीजनेबल कंपनसेशन सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी लिमिट। सेक्शन 75 है, ए पार्टी हु राइटफुली रिस्काइंड ए कॉन्ट्रैक्ट इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज सस्टेन्ड थ्रू इट्स नॉन परफॉर्मेंस। इंपॉर्टेंट केसेस था हेडली वर्सेस बैक्सेंडल, ठीक है। फैक्ट्स था A mill's crankshaft broke, carrier delayed delivery, mill remained closed, ठीक है। जजमेंट आया only foreseeable losses are recoverable, unknown special loss cannot be claimed, foundation of the doctrine of remoteness of damages। अब आते हैं विक्टोरिया लॉन्ड्री, विंडसर लिमिटेड, न्यूमैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वर्सेस, ठीक है। बॉयलर delivered late, laundry lost ordinary business and an unusually profitable government contract। तो यहाँ पर दिख रहा है लॉस, laundry lost ordinary business and an unusually profitable government contract। तो ordinary business losses were recoverable, exceptional profits were not recoverable because they were not communicated, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल्स, स्पेशल डैमेजेस रिक्वायर प्रायर नॉलेज ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल को कंपनी एडवर्टाइज दैट यूजर्स वुड रिसीव €100 इफ दे कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा आफ्टर यूजिंग इट्स स्मोक बॉल एज डायरेक्टेड। मिस्टर कार्लिल complied and still fell ill। जजमेंट आया द एडवर्टीजमेंट क्रिएटेड ए वैलिड यूनिलेटरल ऑफर, मिस्ट्रेस कार्लिल एक्सेप्टेड बाय परफॉर्मेंस एंड वाज इंटाइटल्ड टू द प्रॉमिस्ड रिवार्ड। प्रिंसिपल है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन्फोर्सिएबल वंस द स्टिपुलेटेड एक्ट इज परफॉर्म्ड। एग्जाम्पल नोट, दिस केस इज मेरली रिलेवेंट टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, नॉट टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रेमेडीज। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, अ माइनर mortgage his property। जजमेंट आया एग्रीमेंट विथ ए माइनर इज वाइड अब इनिशियो। प्रिंसिपल्स ए माइनर्स एग्रीमेंट इज वाइड फ्रॉम द बिगनिंग। ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का है, नॉट टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है, ठीक है। अब आते हैं कुछ रिविजन, डैमेज वर्सेस डिमेजेस में मीनिंग एक्चुअल लॉस और इंजरी सवर्ड, उसको हम डैमेज कहेंगे। डैमेजेस होता है मॉनेटरी कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड बाय द कोर्ट, इसमें इंजरी या हार्म होगा, इसमें लीगल रेमेडी है। ये अकर्स नेचुरली, ये अवॉर्डेड बाय कोर्ट,
ये गुड्स डिस्ट्रॉयड एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसमें 50,000 कंपनसेशन एग्जाम्पल है। अब आते हैं स्पेशल परफॉर्मेंस वर्सेस डैमेजेस। मीनिंग स्पेशल परफॉर्मेंस मतलब कोर्ट ऑर्डर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस, इक्विटेबल रेमेडी, ठीक है, यूनिक प्रॉपर्टी या रेयर गुड्स के केस में हो सकता है जहाँ मनी मैटर्स नहीं करता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत जैसे इन्फोर्स द प्रॉमिस, ठीक है। डैमेजेस में कोर्ट अवार्ड्स मनी मॉनेटरी रेमेडी मिलता है, ऑर्डिनरी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत होगा, और कॉम्पनसेट द लॉस। क्विक रिवीजन, एक्चुअल ब्रीच ऑन ड्यू डेट और ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, तो उसको हम एक्चुअल ब्रीच कहेंगे, मतलब ऑन ड्यू डेट या फिर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। एंटीसिपेटरी ब्रीच, रिफ्यूजल बिफोर द ड्यू डेट। डैमेजेस, कंपनसेशन फॉर ब्रीच 73 में दिया हुआ है, सेक्शन 73। ऑर्डिनरी डैमेजेस, नेचुरल लॉस, सेक्शन 73। स्पेशल डैमेजेस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस कम्युनिकेटेड, स्टार्टिंग में ही पता होना चाहिए दोनों पार्टी को, तभी स्पेशल डैमेज मिलेगा, सेक्शन 73। एक्सेम्पलरी डैमेजेस, प्यूनिटिव इन एक्सेप्शनल केसेस, जुडिशियल प्रिंसिपल्स, ठीक है। नॉमिनल डैमेजेस, लीगल राइट इन्फ्रिंगमेंट विदाउट सब्सटेंशियल लॉस, जुडिशियल प्रिंसिपल्स है, ठीक है। लिक्विडेटेड डैमेजेस, रीजनेबल कंपनसेशन फॉर स्टिपुलेटेड सम, सेक्शन 74 में दिया हुआ है। रिमोट डैमेजेस, टू इनडायरेक्ट नॉट रिकवरेबल, सेक्शन 73। रिसीजन, कैंसिलेशन आफ्टर ब्रीच, आर्टिकल सेक्शन 75। क्वांटम मेरिट, ठीक है, पेमेंट फॉर वर्क ऑलरेडी डन, कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट कंपेल्स परफॉर्मेंस स्पेशल रिलीफ एक्ट के तहत, ठीक है। इंजंक्शन मिल सकता है आदेश, कोर्ट रेस्ट्रेन रॉन्गफुल एक्ट, स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 के तहत, ठीक है। तो कुछ शॉर्टकट टिप्स हैं, ठीक है। सेक्शन 73 बोल रहा है कंपनसेशन एंड रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। सेक्शन 74 बोल रहा है स्टिपुलेटेड सम्स एंड रीजनेबल कंपनसेशन। सेक्शन 75 बोल रहा है कंपनसेशन आफ्टर राइटफुल रिसीजन। रिमेंबर है कौन कौन से केसेस याद करने हैं, हेडली वर्सेस बैक्सेंडल जिसमें आया था डॉक्ट्राइन रिमोट्स ऑफ डैमेजेस। विक्टोरिया लॉन्ड्री केसेस में फोर्सिएबिलिटी एंड स्पेशल डैमेज दोनों का केस था, ठीक है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक यूनिलेटरल है, ठीक है, ऑफर। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, माइनर्स एग्रीमेंट इज वाइड, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का बात है, नॉट ब्रीच, ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।